सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन इल्तिवा के केस की समाअत आज सुबह 11:30 बजे दोबारा होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की माजरत के बाद आज नया बेंच समाअत करेगा। कौन सा बेंच समाअत करेगा, फैसला समाअत से कबल होगा। पीटीआई दरख्वास्त पर केस की समाअत करने वाला लार्जर बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से केस सुनने से माजरत पर टूट गया था। बेंचेस तश्कील देना चीफ जस्टिस का ही इख्तियार है। जजेस बेंच की तश्कील पर एतराज़ नहीं उठा सकते। हाफिज़ कुरान को इजाफी नंबर देने के केस में जस्टिस शाहिद वहीद का इख्तलाफी नोट जारी कर दिया गया। जस्टिस शाहिद ने लिखा कि अगर किसी जज को बेंच पर एतराज़ है तो वो हिस्सा बनने से माजरत कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच हो या 5 रुकनी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान का ट्वीट कहा, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आइन का मजाक उड़ा रहे हैं। जानना चाहते हैं इलेक्शन 90 दिन की आइनी शिफ्ट के अंदर होंगे। इंपोर्टेड हुकूमत इंतखाबात से खौफजदा है। जो बिल पेश किया गया है इसको अगर आप देखें तो ये बिल ऐसा है जो कि एक नॉर्मल कानून की तरह पेश किया जा रहा है, जबकि इसमें आईनी तरमीम होनी चाहिए। जानबूझ के मैं तो हिस्ट्री में इसका हिस्सा नहीं बनूंगा कि मैं ऐसा कानून पास करा दूं एज ए सेनेटर जो कि मुझे पता है कि आइन के तसादम है, जो कि मुझे पता है कि हम गलत काम करने जा रहे हैं। बिल जल्दबाजी में पेश किया जा रहा है, टाइमिंग दुरुस्त नहीं। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि ऐसे बिल का हिस्सा नहीं बनूंगा जो आइन से मुतसादिम हो। सुप्रीम कोर्ट की इख्तियारात पर कानून साजी नहीं की जा सकती। अदालती इस्लाहाती बिल सेनेट में कसरत राय से मंजूर। आसिम नज़ीर तारण ने पेश किया। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत शिफ्ट वार मंजूरी। बिल के हक में 60, मुखालिफत में 19 वोट आए। तहरीक इंसाफ की शदीद मुखालिफत। चेयरमैन डाइस का घेराव। अदलिया पर हमला नामंजूर। इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ के नारे। वज़ीर कानून का कहना है सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस सब बराबर हैं। माजी में सोमोटो के बेदरेग इस्तेमाल से अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। कानून में तब्दीली की गुंजाइश होती है। दस्तखत के लिए बिल ऐवान सदर को अरसाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम की गिरफ्तारियां। पीटीआई का आज मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। दोपहर 3 बजे मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। इमरान खान कहते हैं कि हमारे तमाम लोग निकलें और पुरअमन एहतजाज में शामिल हों। इंसानी हुकूक की बड़े पैमाने पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इकॉनमी हमारी चल रही थी, कंपैरिजन हमारे सामने रखे कि किधर थे हम। लेकिन कंपैरिजन होगा 2018 में क्या था, 2022 में क्या था और आज क्या है। इट हैज बी फेयर। जैसे ये आए इन्होंने एक इकोनॉमिक सर्वे दिया इमरान खान की, 6% जीडीपी ग्रोथ किसकी थी। इन्फ्लेशन आज जो फूड इन्फ्लेशन 45% पे, सिर्फ 15% पे कहाँ पे थी। इमरान खान बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी डिस्पाइट द फैक्ट कि कोविड चल रहा था। हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो टॉप पे थी। मुल्क की डूबती मईशत का जिम्मेदार कौन? इसहाक डार की ढिटाई बरकरार। फैसल जावेद ने डार को जिम्मेदार ठहराया। बोले मईशत की सूरत हाल का मुआवजा करना है तो 10 माह के दौरान का करें। मिनिस्टर साहब अगर नहीं होता तो छोड़ दें। डार का जवाबी वार बोले मवाजना करने की तजवीज अच्छी है। चेयरमैन सेनेट आइंदा हफ्ते मुनाजरे का एहतमाम कर लें। प्लीज तशरीफ रखें उनको। अब दरमियान में आप बात ना करें, मेरी गुजारिश है। फिर आप क्या मतलब है जी, दिस इज नॉट प्लीज जी। तो वो मैं अर्ज कर रहा था कि वो आप तशरीफ रखें प्लीज। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर किसी ने डॉक्टर साहब इस तरह नहीं चलता है हाउस, प्लीज डॉक्टर साहब अपने मेंबरान को समझाएं प्लीज। सेनेट में इसहाक डार की तकरीर। पीटीआई अरकान का एहतजाज। शोर शराबे ने ऐवान को मछली बाजार में बदल दिया। चेयरमैन सादिक संजरानी बेबस और परेशान। अरकान को रोकते रहे, खामोश रहने की दरख्वास्त करते रहे। मिन्नत समाजत भी की मगर सूरत हाल पर कंट्रोल ना कर पाए।
जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस वापस लेने का हुक्म। हुकूमत का रेफरेंस की पैरवी न करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कमजोर और बेबुनियाद वजूहात पर रेफरेंस दायर हुआ था। रेफरेंस के नाम पर जस्टिस काजी फाइज ईसा और अहले खाना को हिरासा और बदनाम किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने दस्तखत के बाद समरी सदर को अरसाल कर दी। हसन नियाजी की एक के बाद दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी। इदारों के खिलाफ बयानात पर नौशहरा में मुकदमा दर्ज। शहरी की दरख्वास्त पर थाना नौशहरा कैंट में पर्चा कट गया। मजीद कार्रवाई के लिए तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन सेल के हवाले। लाहौर ATC ने जिले शाह कातिल केस में हसन नियाजी और राजा शकील की जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म। ज़र मुबादला के ज़खायर में खतरनाक हद तक कमी। स्टेट बैंक के पास मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर 35 करोड़ डॉलर कम होकर महज 4 अरब 24 करोड़ रुपए रह गए। स्टेट बैंक ने ज़र मुबादला के ज़खायर की तफसीलात जारी कर दी। PDM हुकूमत के दौरान अब तक स्टेट बैंक में ज़र मुबादला के ज़खायर 12 अरब डॉलर से रह चुके हैं। स्किलिंग ऐसे नहीं है कि हम कोई और माइंड में लेके जाएं किस चीज़ में। थोड़ा सा इसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि आखिर क्या ऐसी वजूहात थी जिनकी वजह से यहाँ तक बात पहुँची है। वो कोई इस तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं किया है। जब थोड़ी स्टेबल हो जाती हैं, वो अपने बात करने के काबिल हो जाती है, फिर उनसे फर्दर इन्वेस्टिगेट करें। कराची में साबिक सीनियर डायरेक्टर हेल्थ KMC डॉक्टर बीरबल कातिलाना हमले में हलाक हो गए। नामालूम हमला आवरों ने लियारी एक्सप्रेसवे गार्डन इंटरचेंज के करीब गाड़ी पर फायरिंग कर दी। साथ ही डॉक्टर जख्मी हो गई। हमले की CCTV फुटेज बोल न्यूज को मौसूल। में मार करने वाले मिसाइलों का कामयाब तजुर्बा। मिसाइलों ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। तर्जुमान का कहना है नेवल चीफ एडमिरल अमजद नियाजी ने फायरिंग का मुशाहिदा किया। अमीरुल बहर ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इज़हार किया। कहा मिसाइलों का कामयाब तजुर्बा हरबी तैयारियों का मुंह बोलता सबूत है। मुफ्त आटे की तकसीम अवाम का कड़ा इम्तिहान। आटा ना मिला, जिल्लत और रुसवाई मुकद्दर बन गई। फैसलाबाद में इंतजामिया की मिली भगत, मुस्तहकीन मुंह तकते रह गए। 40 थैले आटे के ले उड़े। करोड़ लाल हुसैन में आटा सेंटर पर पुलिस आपे से बाहर, शहरी से बदतमीजी, थप्पड़ भी जड़ दिया। शकरगढ़ में खवातीन से अहलकार की गालम गलोच। अटक में माफिया के कारिंदे चलते ट्रक से आटा ले उड़े। मुल्तान में भगदड़ से बुजुर्ग बेहोश, 12 अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद दी गई। बरतानवी तारीख में पहली बार मुसलमानों के लिए 10 डाउनिंग स्ट्रीट में पुरतकल्लुफ दावत इफ्तार। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर इफ्तार डिनर में पाकिस्तानी खानों का एहतमाम किया गया। अजान, तिलावत कुरान पाक और नमाज का खुसूसी इंतजाम किया गया। बारिशों के नए स्पेल ने बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। कल्लात, वाशिक, जाफराबाद, नोशकी, सोहबतपुर और बोलान समेत कई शहरों में गरज चमक के साथ तेज बारिश और यालाबारी। नदी नालों में तुगयानी, नशेबी इलाके भी ज़ेर आब। सैलाबी सूरत हाल, कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचा। मुतादिद इलाकों में बिजली मुअत्तल। कला अब्दुल्ला में दीवार गिरने से बच्चा जान बहक। कराची में आज भी बारिश का इम्कान। बालाई इलाकों में भी तेज बारिश की पेशगोई। शिकस्त देने का फार्मूला तलाश कर लिया। साबिक हेड कोच सकलैन मुश्ताक की खिदमात हासिल कर ली। वो बतौर कंसल्टेंट कीवीज को पाकिस्तान टीम की कमजोरियां बताएंगे। कौमी टीम का ऐलान अगले हफ्ते किया जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज 14 अप्रैल से शुरू होगी। पाक भारत कशीदगी। पाकिस्तान का वनडे वर्ल्ड कप भारत में खेलने से इनकार। भारत में शेड्यूल पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। बांग्लादेश मुमकिना वेन्यू के तौर पर सामने आ गया। ICC ऑफिशियल की भी तस्दीक। भारत जाकर ना खेलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भारत के ना खेलने पर भी हुकूमत खेलने का कहती थी। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत खुद ही भारत जाने की इजाजत न दे। चेयरमैन PCB नजम सेठी कहते हैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा ताकि पाक भारत मैचेस भी हों और लोगों के रवाबित भी कायम हों। मेसी अपने मुल्क की जानिब से इंटरनेशनल गोल्स की सेंचुरी करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने ये एजाज दोस्ताना मैच में क्यूरोसा के खिलाफ हासिल किया। मैच में हैट्रिक स्कोर की। अर्जेंटीना ने मुकाबला 7-0 से अपने नाम किया। रूस में जासूसी के इल्जाम में अमरीकी सहाफ़ी गिरफ्तार। एवान गुरशॉ का ताल्लुक वॉल स्ट्रीट जर्नल से है। यूक्रेन जंग की कवरेज समेत
रूस में होने वाली सियासी पेशरफ्त की रिपोर्टिंग पर मामूर थे। सहाफ़ी पर जासूसी के इल्जाम साबित हो गए तो उन्हें 20 साल तक कैद की सजा हो सकती है। अमेरिका का इजहार तशवीश। अमेरिकी रियासत कंटकी में अमेरिकी फौज के 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स आपस में टकराकर तबाह हो गए। हादसा मिलिट्री बेस के करीब पेश आया। मामूल की तरबियती परवाज के दौरान ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए। 9 फौजी हलाक हो गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।